प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर चल रहे ताजा हालातों को लेकर प्रदेश सरकार की तैयारियों पर क्या सोचता है विपक्ष और मौजूदा हालातों में प्रदेश की जनता के लिए क्या सरकार कर पाई पूरी व्यवस्थाएं, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री से खास बातचीत कर रहे हैं जनता टीवी संवाददाता विकास शर्मा शिमला में। ओवर टू यू विकास। बिल्कुल अंजलि, देखिए जिस तरह से लगातार हम पिछले लंबे समय से देख रहे हैं, पहले लॉकडाउन हुआ और एक दिन लॉकडाउन रहने के बाद लगातार कर्फ्यू जो है वो अभी तक जारी है। हालांकि ये कहा गया कि अगले आदेशों तक ये कर्फ्यू जो है यहाँ पर जारी रहेगा। कोरोना का खतरा हिमाचल प्रदेश में इतना नहीं है जितना बाकी राज्यों में है, क्योंकि सरकार किसी भी तरह का कोई भी इसमें जो है कोताही नहीं बरतना चाहती कि संक्रमण का खतरा यहाँ पर फैल ना जाए। तमाम सरकार के दावे हैं और आज इन सभी दावों के बीच विपक्ष क्या कह रहा है, आइए बात करें। हमारे साथ मौजूद हैं नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री। अग्निहोत्री साहब, स्वागत है आपका जनता। नमस्कार। अग्निहोत्री साहब, कैसे देखें सरकार की तैयारियों को लेकर, क्योंकि तैयारियां आपने देखी शुरुआती दौर में, उस समय विधानसभा का सत्र चल रहा था, आपने आवाज उठाई, आपने ये कहा कि हमने कहा सरकार को, तब ये लॉकडाउन लगाया, पूरी तरह से बॉर्डर्स को सील किया गया। आज के हालात देखें, लगभग 1 महीना, कैसे देखें कोरोना संकट को? नहीं, देखिए, कोरोना संक्रमण के दौर में सरकार को जिस तरीके से एक्ट करना चाहिए था, मैं समझता हूं कि उसमें बहुत कोताही हुई है। एक बात है कि कोरोना से प्रदेश को बचा के रखना, मुक्त करना एक मसला है। दूसरा, जो हिमाचल के लोग देश दुनिया में फैले हुए हैं, उनको जो है उनकी खैर खबर लेना, उनकी मदद करना एक कल्याणकारी सरकार का काम है। ये सरकार कर रही है ना। सरकार ये दावा कर रही है कि हम लोग उनसे बात कर रहे हैं, और बात करने के बजाय जो नोडल ऑफिसर्स वहां पे काम कर रहे हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं, उनको खाने पीने की मदद की जा रही है। क्या विपक्ष को ये नहीं दिखता? देखिए, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। 1 महीना से ज्यादा हो गया है और लोगों ने खून के आंसू पी लिए हैं, और अब जो है 1 महीने के बाद अभी भी जो है बंदोबस्त के ऐलान ही हो रहे हैं। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि 3, 4, 5 तरह की बातें हमने इनसे कही, और शुरू से हम कह रहे हैं कि भाई सवाल सिर्फ कोटा से स्टूडेंट्स लाने का नहीं है, सवाल सिर्फ जो है दूसरे बच्चों को जो है प्रदेश लाने का नहीं है, सवाल व्यवस्था का है। आपने जो टास्क फोर्स बनाई वही 1 महीने के बाद बनाई कि क्या फैसले लेने हैं। अब जो जगह जगह जो लोग फंसे हुए हैं वो हिमाचल आना चाहते हैं। अगर दूसरे राज्य जो है कोई ना कोई प्रोएक्टिव कदम उठा रहे हैं और आप सिर्फ एक बात कह दें कि हम हिमाचल को बचाना चाहते हैं, अरे भाई, आप इतने भी स्वार्थी नहीं हो सकते। हिमाचल बचा हुआ है, ये देवभूमि है, और इसमें जो है अब सिर्फ व्यवस्थाओं की बात है। 3, 4, 5 तरह की व्यवस्थाएं जो मैं चाहता हूं कि एक बात हमने इनको कही थी कि अगर अशोक गहलोत जी ने राजस्थान से, कोटा से सारे बच्चों को भेज दिया, हर स्टेट ने मंगा दिया, उत्तर प्रदेश ने शुरू किया और उसके बाद यहाँ पे गुवाहाटी तक लोग पहुंच गए, क्या हिमाचल के बच्चे नहीं आ सकते? मुख्यमंत्री जी ने साफ इनकार कर दिया पहले कि 800 किलोमीटर से बच्चे नहीं लाए जा सकते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। लेकिन अब जो है इनको मालूम पड़ा, क्यों मतलब वजह इसके, अब सरकार को मालूम पड़ा कि जो हमने किया गलत किया, हमारे स्टेप्स गलत थे। अब जो है हिमाचल पथ परिवहन निगम की जो है 9 बसें कोटा भेजी गई हैं, और आज बच्चे जो वो वापस आ रहे हैं। कल इन्होंने जो है शिमला से कश्मीर के लोग जो हैं लगभग 168 या 170 जितने भी हैं, वो कल इन्होंने रवाना किए हैं, शिमला से रवाना किए हैं। और आप ठीक है, दूसरे प्रदेशों में भी जो लोग फंसे हैं वो भी जाने चाहिए, लेकिन आप देखें कि जिस समय वो जा रहे थे कोई सरकारी अधिकारी नहीं, पुलिस नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का फार्मूला नहीं। अरे भाई, आप जरा एक्टिव तो रहो।
अच्छा, वो उनको भेजना है, कैसे भेजना है, कहते हैं कि वो खुद अपने पैसे इकट्ठे किए, उन्होंने क्या किया। लेकिन ये सारी व्यवस्थाएं देखने के लिए सरकारें होती हैं। और अभी इन्होंने जो है धर्मशाला से बच्चे जो है ताबो पहुंचाए, दिन के उजाले में नहीं पहुंचाए, रात को पहुंचाए। हम तो चाहते सबके बच्चे पहुंचे। हिमाचल इस बात के लिए बदनाम हुआ कि यहाँ पे वीआईपी आए, यहाँ पे बड़े लोगों ने अपनी चलाई, यहाँ पे अफसर आ गए, यहाँ पे सांसद आ गए, यहाँ पे दूसरे लोग आ गए हैं, अफसरों के बच्चे आ गए। उन्होंने अपने आप को होम क्वारंटीन भी तो कर लिया। प्रभावशाली होम क्वारंटाइन तो कोई भी कर लेगा। आप कह रहे हैं कि उन्होंने पुराने मकान में कर लिया, ऐसा थोड़ी नहीं होता है। जो प्रदेश का कानून है, देश का कानून है, वो सब पे लागू होगा। वो जो है आम आदमी पे भी लगेगा, वो दूसरों पे भी लगेगा। अब चलो, अब हमारी अभी भी ये बात है, 3 4 5 तरह के मसले करने की जरूरत है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि आप कह रहे हैं कि सांसद आए, अफसर आए, उन्होंने क्वारंटाइन कर लिया। उत्तराखंड के गढ़वाल से जो है मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से लोग जो हैं, 3 लोग जो है करसोग आए, 2 लोग आनी आए। जो लोग करसोग में आए उनको फिर होम क्वारंटाइन कर दिया, 20 घंटे का सफर करके आए। उसके बाद जो है उनको जो है एसडीएम के दफ्तर बुला लिया। जब आपने किसी को होम क्वारंटाइन कर दिया, उसके बाद आप उनको नहीं हटा सकते वहां से। फिर उनको एसडीएम के दफ्तर बुला लिया। फिर उनको जो है ऑर्डर कर दिया कि आप द्वारा गढ़वाल जाएंगे। आप बताएं कि मान लो कोई हिमाचली अगर किसी भी तरह हिमाचल पहुंच ही गया, क्या आप उनको जो है वापस करेंगे? 20 घंटा चला के वापस करेंगे? ये कैसा संवेदनहीन प्रशासन है। लेकिन सरकार ये दावा कर रही है मुकेश जी यहाँ पर कि हर संदिग्ध का टेस्ट किया जा रहा है। सैकड़ों की तादाद है जिनके टेस्ट रोजाना किए जा रहे हैं। 9,000 के आसपास अब वो कुल मिलाकर संख्या है जिनको ऑब्जर्वेशन पे यानी कि निगरानी में जो है वो यहाँ पर रखा गया है। बहुत से लोग ठीक होकर घर जा रहे हैं। कोरोना का खतरा तो अब हिमाचल प्रदेश यानी देवभूमि जैसा आपने ही कहा तो कम है। तो ऐसे में कहाँ कमियां, कहाँ आप क्या देखते हैं, कमी कहाँ है? अब देखो कि राजस्थान के कोटा से बच्चों को लाने वाले हम लास्ट स्टेट हैं। इसका मतलब कि हम फैसला नहीं कर पाए। अब जो है, जो प्रदेश के बाहर लोग फंसे हैं, उनके पास ना जेब में पैसा है, ना रोटी है, ना उनके पास जो है दूसरी मीन्स हैं। वो लगातार कह रहे हैं हमने हिमाचल आना है। अब देश दुनिया, हिमाचल का आदमी देश दुनिया के किसी भी कोने में है, उसको जो है हिमाचल पहुंचाना हिमाचल सरकार का काम है। प्रदेश की सरकारें बड़े इंटेलिजेंटली कर रही हैं। मैं आपको बताऊं कि अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जहां ये बच्चों का किया, उसके बाद उनका अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को उन्होंने कहा कि हमारे जितने भी मजदूर पूरे देश में फंसे हैं उनको राजस्थान आने दें। और साथ में उन्होंने ये भी कहा जो भी अपने लोगों को राजस्थान से ले जाना चाहता ले जाए। पंजाब के मुख्यमंत्री जो हैं, हालांकि 1.5 लाख एनआरआई आए वहां पे, विदेशी आए वहां पे, उसके बावजूद उन्होंने अभी आपने देखा कि उन्होंने कहा कि हजूर साहब नंदेड़ से जो श्रद्धालु वहां फंसे हैं उनको लाने के लिए उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से इजाजत ले ली। इसका मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स लचीला भी चल रहा है, बशर्ते कि उनके आगे बात रखी जाए। अब हिमाचल के लोग जो, आपको ये लगता है कि प्रदेश सरकार अपना पक्ष जो है वो रखा ही नहीं गया। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को सरकार बताए कि इन्होंने कितने पत्र लिखे हैं, कितने कहां से लाने के लिए लिखे हैं। अभी भी ये कह रहे हैं कि ट्राई सिटी से लोग लाने के लिए जो है अपनी मैपिंग करें। क्या कितनी लेट हो गया? आज दिन तक सरकार के पास सूचियां होनी चाहिए थी। आप आज जो है, चंडीगढ़ कितना दूर है हिमाचल से? चंडीगढ़, जीरकपुर, महाली, पंचकुला, यहाँ जो लोग फंसे हैं इनको लाने के लिए तो मुझे नहीं लगता कि सरकार के पास कोई दिक्कतें होनी चाहिए थी। उनके प्रशासन से बात उठा के या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से उठा के, और फिर आपने हिमाचल लाना है। हिमाचल ला के आप कह रहे हैं बड़ा रिस्क है। अरे भाई, इसका तो सेट प्रोसीजर बना है।
आप अगर उनको इन लोगों को हिमाचल लेके आते हैं, आपको उनका मेडिकल कराना है। मेडिकल कराने के बाद आपको उनको होम इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करना है, या बॉर्डर पे क्वारंटाइन करना है, या होम क्वारंटाइन करना है। जब इसकी पूरा सेट प्रोसीजर बना हुआ है, तो फिर किस बात का है कि आप इस बात को डिले कर रहे हैं। आज चंडीगढ़ के आज मैं देख रहा हूं कि आज कहा जा रहा है कि चंडीगढ़ से जो लोग आना चाहते हैं, जिनके पास अपनी गाड़ियां हैं। अरे भाई, अपनी गाड़ियों का क्या मतलब हुआ? आप हिमाचल निगम की बसें जो है, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसें लगाओ। आप उनमें जितने भी लोग आने हैं, उन लोगों को हिमाचल लेके आओ और अपने जो प्रोसीजर बना है उसके मुताबिक उनको आगे भेजो। बहुत देरी हो गई, बहुत देरी हो गई। और देखो, ये जो समय था, राजधर्म निभाने का मौका था। सरकारें अगर राजधर्म नहीं निभाएंगी तो जो है वो याद रखा जाएगा। ये मौका था कि 24 घंटे हेल्थ का काम होना चाहिए था। हमारे पास ना हेल्थ मिनिस्टर है, ना हमारे पास सिविल सप्लाई मिनिस्टर है। राशन इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है आपसे। हिमाचल प्रदेश में आज के हालात को देखते हुए, जब इतनी बड़ी महामारी है, कोरोना संकट चला है, आर्थिक रूप से भी, और हर आदमी को खतरा है, आप खुद भी कह रहे हैं कि हर आदमी का टेस्ट यहाँ पर होना चाहिए, ये सरकार सुनिश्चित करे। ऐसे में स्वास्थ्य सुविधाओं को आज नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री कैसे देखते हैं हिमाचल में? नहीं, देखिए, सरकार को पारदर्शी तरीके से काम करना चाहिए। सरकार को आज भी जनता को बताना चाहिए कि आपके पास कितने पीपी किट्स हैं, आपके पास कितने जो है वेंटिलेटर्स हैं, आपके पास कितने मास्क हैं, कितने सैनिटाइजर्स हैं, कितना है। और मुझे तो बताया गया कि जो सैनिटाइजर की खरीद है, उसमें ही जो है हेराफेरी हो गई है कि किसकी, और वो जो है आज अखबारों में छपा हुआ है। तो सरकार को जो है एक पारदर्शी तरीके से काम करना चाहिए। अगर हर व्यवस्था के लिए तैयार होना चाहिए। और दूसरा ये है कि कितना आपने आपदा प्रबंधन के लिए आपने कितना पैसा खर्चा, आपके पास कितना पैसा आया। अभी तो बजट पास किया था, 23 को तो बजट पास किया। और मैं सरकार से ये कहना भी चाहूंगा, क्योंकि ये जो है वही करते हैं जो दिल्ली सरकार करती है। तो उन्होंने कदम उठाया नहीं, तो ये जो है उसको इम्प्लीमेंट किया नहीं। मैं इनको ये कहना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के जो है कोई जो है आप वेतन काटने का प्रयास मत करें बड़े पैमाने पे। उनके महंगाई भत्ते की किस्तें, या जो है उनके जो है पेंशनर्स की महंगाई की किस्तें जो है ये ना काटें। क्योंकि दिल्ली ने जो ऑर्डर फरमान जारी किया है, 1-2 दिन के बाद ये पता लगता है कि हिमाचल ने भी जारी कर दिया, और वहां तो जो है फ्रीज ही कर दिया। सबसे पहले देखो ना, केंद्र की सरकार ने 1 जनवरी 2020 से लेके, चाहे वो कर्मचारी हैं, चाहे वो पेंशनर हैं, चाहे वो मिलिट्री में के लोग हैं, सैनिक हैं, सबका जो है फ्रीज कर दिया। और ये भी कह दिया कि ये पैसा आपको मिलेगा भी नहीं। चलिए, मेरा आखिरी सवाल आपसे, आखिरी सवाल ये है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि 4-5 तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। एक व्यवस्था ये है कि आप जो है जो लोग बाहर फंसे हैं उनको लेके आओ। पंजाब में है, पंजाब में पटियाला, जलंधर, लुधियाना, होशियारपुर, फगवाड़ा। फिर जो है दिल्ली से लाने के लोगों का है, जो बाहर से लोग लाने हैं उनकी सरकारों से बात करो। ये बड़ा होल टाइमर काम है, बाहर से लोग लाने हैं, उनको लेके आओ हर हालत में। नंबर 2, जो एक जिला से दूसरे जिला, प्रदेश के अंदर मूवमेंट होनी है। एक जिला से दूसरे जिले में लोगों को जो है परमिट जो है लोगों ने अप्लाई किए हुए हैं, उनको किसी को परमिशन नहीं मिली है, उनको जो है एक जिला से दूसरा जिला जाने दिया जाए। आखिर एक महीना उनको क्वारंटाइन हुए हो गया है, तो उनको जाने दिया जाए। तीसरा ये है कि जिलों में जो आपने परमिट लगा दिए डिप्टी कमिश्नर्स के, इनको हटा दो, फ्री मूवमेंट उनकी हो जाए। ऐसी व्यवस्था जो है आप बनाएं। चौथा, जो लोग बाहर से आए हैं और वो अपनी स्टेट्स में जाना चाहते हैं, उनको जाने दिया जाए। और 5वां, जो लोग आपने बॉर्डर पे क्वारंटाइन किए हैं और उनके टेस्ट करा के उनको अपने घर जाने दिया जाए। ये 4-5 तरह की व्यवस्थाएं जो है सरकार को करनी चाहिए। और जहां भी हिमाचली फंसा है, आखिरी कोने तक, जहां तक हिमाचल परिवहन निगम की बसें जा सकती हैं,
वहां से लोगों को मंगाएं, क्योंकि आजकल फसल का सीजन है, लोगों ने फसल काटनी है, लोग कह रहे हैं कि हमारी फसल खड़ी रह जाएगी। आप जो है उनको घर आने दीजिए, कम से कम आप अगर प्रोएक्टिव काम करेंगी, अगर अप्रोच आपकी प्रोएक्टिव होगी। अभी भी यही नहीं है कि लिस्टें बना रहे हैं, मैपिंग कर रहे हैं कि कहाँ पे लोग हैं, आप जो है सरकार को इन्फॉर्म करो। आपका हिमाचल भवन, हिमाचल सदन, दिल्ली, चंडीगढ़ कोई काम नहीं आया किसी के, कोई हेल्पलाइन किसी के काम नहीं आई, बाहर किसी को राशन नहीं मिला, किसी को जो है पैसा नहीं मिला। प्रदेश के बाहर जो आप कहते हैं ना बहुत मदद हुई, आप बता दें कि किसको मदद, किसी को मदद नहीं हुई। लोग ये तो मैं कहूँगा कि हमने विपक्ष के नाते जितनी आवाज उठाई है, और अब भी सरकार अगर आई, देर आई दुरुस्त आई, लेकिन अब भी जो है तरीके से जो है लोग घर पहुंचा दिए जाएं। मेरा ये सरकार से आग्रह है, आवेदन है। और अभी भी ये मत कीजिए कि आप अप्लाई करें और फिर सरकार देखेगी। कितना टाइम आप और लेंगे? मेरा आखिरी सवाल आपसे, समय बहुत कम है, जल्दी से वाइंड अप करेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आर्थिक संकट है, कोरोना संकट के बीच अब आर्थिक संकट से कैसे सरकार जूझ पाएगी, कैसे इससे बाहर निकल पाएगी? क्या आपके व्यूज हैं, आप क्या कहते हैं? देखिए, देखो हमें तो मालूम ही है कि हिमाचल प्रदेश सरकार पहले ही कर्जे की बसाखियों पे चल रही है। पहले ही 55-60 करोड़, 1000 करोड़ का कर्जा हो गया। जब से सरकार आई कर्जा ले रही है, लेकिन हम इस विवाद में नहीं जाना चाहते। केंद्र सरकार को कंपनसेशन पैकेज देना चाहिए। जितना नुकसान हुआ है, आखिर जो है ये लॉकडाउन उन्होंने करवाया है, कंपनसेशन पैकेज देना चाहिए। जीएसटी का जो रिफंड है वो सारा हिमाचल प्रदेश को देना चाहिए। और उसके बाद जो है दवाइयाँ खरीदने के लिए या उपकरण खरीदने के लिए अलग से पैसा मिलना चाहिए। ये अब क्योंकि जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो केंद्र को करनी है। केंद्र के पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारा जो है इतना नुकसान हुआ है, हमें कंपनसेशन पैकेज दीजिए। आपने मांगा। हिमाचल प्रदेश सरकार को भी केंद्र कितना नुकसान हुआ है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं बहुत नुकसान हुआ है। इसको एस्टिमेटेड जितना भी नुकसान है उसका सारा जो है बिल बना के जो है लेखा जोखा बना के सेंटर को भेजना चाहिए कि हम तो पहले ही हमारे राज्य का गठन इसलिए हुआ था राज्य की राजनीतिक जरूरतों के हिसाब से। ये उसमें भी पता था कि हम फाइनेंशियली वाइबल स्टेट नहीं होंगे, तो इसलिए केंद्र मदद करे और हमारी जो है फसल जो है वो जो है सरकार खरीदे। हमारे आगे सेब का सीजन आ रहा है, वो कितनी 2.5-3 करोड़ पेटियां निकलनी है सेब की, उसकी ठीक व्यवस्था हो। और दूसरा जो है जो अन्य मसले विद इन स्टेट्स के हैं, सबसे 50,000 करोड़ रुपए की हमारी इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए जो है बड़ा मेगा प्लान बनाना चाहिए। क्योंकि इन्होंने पहले तो आपने देखा कि इन्वेस्टर मीट की थी, हमें पता था कि इन्वेस्टर मीट की टाइमिंग गलत है, वैश्विक मंदी का दौर था, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने की। और वहाँ पे लगभग 1,500-2,000 कमरे लेके 3-4 करोड़ रुपए लगा के जो है इंडस्ट्रियलिस्ट को ठहराया। क्या आज आप 5-10 करोड़ रुपए लगा के हिमाचलियों को जो है हिमाचल नहीं ला सकते? अगर बाहर के लोगों को कर सकते हैं। इसलिए व्यापक कदम उठाने की जरूरत है। सरकार को अब बिना डिले किए जो है इन कदमों को उठा के हिमाचलियों को न्याय देना चाहिए। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, और इनका यही कहना है कि अब सरकार जो है स्वास्थ्य सुविधाओं को यहाँ पर सुदृढ़ करे, सशक्त करे, और जो बाहरी राज्यों में लोग फंसे हैं या फिर जो हिमाचल में ही लोग फंसे हैं, अब उनके लिए कुछ सोचा जाना चाहिए। और साथ में एक बात और ये भी कही है कि अब सरकार ने पहल की है बाहरी राज्यों से लोगों को यहाँ हिमाचल वापस लाने के लिए, या फिर हिमाचल से अब कश्मीरियों को, जिस तरह से कल हमने दिखाया कि उनको अब अपने घर वापस भेजा जा रहा है जम्मू कश्मीर, इसी तरह से देर से आई सरकार लेकिन अब दुरुस्त है। अंजलि, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास शर्मा इस तमाम चर्चा, इस तमाम बातचीत के लिए। तो नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने इस बात का जिक्र किया है कि प्रदेश सरकार को अभी अपनी तैयारियां और मजबूत करने की जरूरत है, और खासकर जो हिमाचल वासी जो कि बाहरी राज्यों में फंसे हुए हैं उन्हें वापस लाने के लिए भी यहां पर तैयारी की जानी चाहिए।